बेटा 9th क्लास का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। 9th क्लास का एक चैप्टर है, क्या नाम है उसका? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले तो है ना चैप्टर के नाम का मतलब ही समझ में आना चाहिए थी, बाकी बात तो बाद में होगी, ठीक है ना। हमारे सराउंडिंग्स का मतलब होता है एनीथिंग अराउंड अस या एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है ना। एक जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके आसपास की जो भी चीजें हो जाएंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगी, वेदर इट इज लिविंग नॉन लिविंग, वो सारी क्या हो जाएंगी बेटा? सराउंडिंग्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? वो सराउंडिंग्स हो जाएंगी। और मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस sorry, that occupies space and have mass, that occupies space and have mass। मतलब बेटा क्या करे, वो जगह को घेरे और उसके पास क्या हो बेटा जी? मास हो, ठीक है ना। मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या करे, एक तो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। क्या करे बेटा? स्पेस को ऑक्यूपाई करे और साथ साथ क्या करे, उसके पास मास हो। मास क्या होता है बेटा? मास की कोई डेफिनेशन पूछ लेना तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर है वो क्या होता है? उसका मास होता है बेटा, ठीक है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा जी? किलोग्राम, केजी, किलोग्राम। दो टाइप के सिस्टम होते हैं बेटा, एक तो एसआई सिस्टम और एक होता है नॉन एसआई सिस्टम, जिसमें सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस आ जाते हैं। एक होता है एसआई सिस्टम। कुछ देशों में मास को पाउंड के उसमें मेजर किया जाता है, कुछ में आउंस में मेजर किया जाता है। अब एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना था बेटा। क्या बनाना था? एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना था जिससे पढ़ाई आसान हो जाए, जिससे पढ़ाई क्या हो जाए? आसान हो जाए, चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। इसलिए हमने क्या बना दिया? एसआई सिस्टम बना दिया। एसआई सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है बेटा। एसआई सिस्टम क्या होता है बेटा जी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? ये यूनिट्स बताता है बेटा। मतलब बोलते हैं ना, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। मतलब वो वैसी यूनिट होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होगी? एक्सेप्टेबल होगी। अगर मान लो तुमने इंडिया में 20 किलो राइस खरीदा बेटा और उसको अगर तुमने मेजर करा इंग्लैंड में जाके तो 20 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम किसकी एसआई यूनिट है बेटा? किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास बेटा, ठीक है ना। ये मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। सो सबसे पहले मैटर के बारे में जानना है बेटा, मैटर क्या है। पहली बात तो ये है, मैटर बना किससे हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। सारी लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई है? सेल से। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है बेटा। तो पहली चीज क्या हमारी क्लियर होगी बेटा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल
एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा जी? एटम बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक? कोई समस्या है? पहली चीज बताइए, मैंने तीन ही चीज बताई अभी तो, कि भाई मैटर क्या होते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह को घेरे और उसके पास क्या हो बेटा जी? मास हो। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। वो क्या करे? उसके पास मास हो और वो जगह को क्या करे? ऑक्यूपाई करे। क्या करे? जगह को ऑक्यूपाई करे। दूसरा बेटा जी, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी क्या होता है? उसका मास होता है। आपसे कोई पूछ ले मास की डेफिनेशन, आपसे कोई मास की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या आएगी बेटा उसमें? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में कितना मैटर है वो उसका क्या हो जाएगा बेटा? मास हो जाएगा। ठीक है, और मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा जी? किलोग्राम होती है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम होती है। मास की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम हो जाएगी बेटा। उसके बाद मैटर क्या होता है? मैटर बना होता है टाइनी पार्टिकल से, जिसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम बहुत छोटा होता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है बेटा। अब सबसे पहली बात, हाउ स्मॉल इज दिस पार्टिकल? हाउ स्मॉल इज दिस पार्टिकल? हाउ स्मॉल इज दिस पार्टिकल? ये पार्टिकल कितना छोटा है? ये पार्टिकल कितना छोटा है? ठीक है, ये पार्टिकल कितना छोटा है ये हम पता लगाएंगे एक एक्टिविटी से। किससे पता लगाएंगे हम इसको? एक एक्टिविटी से पता लगाएंगे। क्या पढ़ना है? चलती रहेगी। क्या पढ़ना है? हाउ स्मॉल इज दिस पार्टिकल? ये पार्टिकल कितना छोटा है? क्या करा बेटा? एक बीकर ले लिया, और उसमें क्या भर दिया बेटा? पानी भर दिया। उसमें क्या भर दिया बेटा? पानी भर दिया। इसमें क्या भर दिया बेटा जी? हमने पानी भर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे तीन चार बीकर ले लिए जी। तीन ही ले लो, चार का तो क्या करेंगे। एक, दो, तीन में ही क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने क्या करा बेटा जी? हमने है ना क्या डाल दिया? पर्पल कलर की KMnO4 डाल दी, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, ये KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होती है बेटा। KMnO4 क्या होती है बेटा जी? पोटेशियम। ये क्या होती है बेटा? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एक सिंपल सी बात बताना बेटा, अगर वाटर में तुम पर्पल कलर डालो तो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा ना। पानी ऐसा इकलौती चीज है जिसमें पर्पल डाल दोगे पर्पल हो जाएगा, ब्लैक डाल दोगे ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट डाल दोगे व्हाइट 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 ट्रांसपेरेंट तो है ही। ठीक है ना, अगर इसमें पर्पल कलर की KMnO4 डाल दी तो ये सारा कैसा हो जाएगा? ये सारा कैसा हो जाएगा बेटा? कैसा हो जाएगा बेटा? ये सारा पर्पल हो जाएगा। वाई? क्योंकि KMnO4 का जो पार्टिकल था ना वो वाटर के पार्टिकल के साथ क्या हो गया बेटा जी? मिक्स हो गया बेटा। क्या हो गया? वाटर के पार्टिकल के साथ बेटा जी मिक्स हो गया। अब हमने क्या करा? हमने क्या करा बेटा? हमने इसके अंदर से 10 ml KMnO4 निकाल दिया। इसके अंदर से जो अभी बना है, इसके अंदर से 10 ml KMnO4 निकाल के कहा डाल दिया? आपका सेकंड बीकर में। इसमें हमने 10% KMnO 10 ml KMnO4 निकाल के क्या डाल दिया? सेकंड बीकर में डाल दिया बेटा। किसमें डाल दिया बेटा जी? सेकंड बीकर में डाल दिया। तो हुआ क्या? हुआ क्या? यहां पे भी पर्पल कलर आया,
यहां पे भी पर्पल कलर आया लेकिन वो थोड़ा सा लाइट आया, यहां पे भी पर्पल कलर आया लेकिन वो थोड़ा सा क्या आया बेटा, लाइट आया। यहां पे पर्पल कलर आया लेकिन थोड़ा सा क्या आया बेटा, लाइट आया। यहां पे पर्पल कलर आया लेकिन थोड़ा सा क्या आया बेटा आपका, लाइट आया। यहां पे आपका पर्पल कलर आया लेकिन थोड़ा क्या आया बेटा, लाइट आया। फिर हमने क्या करा, हमने वापस से क्या करा बेटा जी, इसी के अंदर से 10 ml KMnO4 निकाल के कहा डाल दिया, थर्ड बीकर में डाल दिया। इसी के अंदर से हमने 10 ml KMnO4 डाल के किस में डाल दिया बेटा जी, थर्ड बीकर में डाल दिया। तो क्या होगा तुम खुद ही बताओ बेटा, कलर लाइट होएगा बढ़ेगा, लाइट होएगा ना बेटा, तो लाइट होगा कलर, तो कलर लाइट हो जाएगा ना, कलर आपका क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा बेटा, कलर आपका लाइट हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन कलर कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, कलर हमेशा फेड होगा। इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें ध्यान रखनी है आपको, क्या बेटा, दो की भी तीन बातें, क्या है वो बातें, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो, ठीक है ना बेटा जी, वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्या है वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है बेटा, क्या है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है। सबसे पहली कंक्लूजन क्या होगी बेटा, सबसे पहली कंक्लूजन क्या होगी, एज वी डाइल्यूट द लिक्विड, एज वी dilute the liquid, as we dilute the liquid, the color of solution fadens। फेडेंस का मतलब क्या होता है, फेडेंस का मतलब होता है कम हो जाना, फेडेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी, कम हो जाना मतलब। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा कर देना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, उसमें पानी की मात्रा क्या कर दी, ज्यादा कर दी, ठीक है ना बेटा जी। जैसे इसमें पानी की मात्रा है तो KMnO4 इसमें कुछ ज्यादा है, सेकंड में डाला तो इसमें कुछ KMnO4 क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा कम हो गया। फिर हमने वापस थर्ड में डाला तो उसमें KMnO4 क्या हो गया बेटा, और कम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते जाएंगे तो आपका कलर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, आपका कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से पहली चीज क्या पता लगी कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा बेटा, फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है बेटा इसकी, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ईच क्रिस्टल ऑफ KMnO4, each crystal of KMnO4, each crystal of KMnO4 is made up of millions of particles, is made up of millions of particles, is made up of millions of particles। KMnO4 का एक क्रिस्टल किससे बना हुआ है बेटा, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब अगर आप एक क्रिस्टल, जैसे मैंने आप लोगों को कल कॉपर सल्फेट दिखाया था, ठीक है ना, तो कॉपर सल्फेट क्या है, मिलियंस ऑफ, एक क्रिस्टल उसका किससे बना हुआ है, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल से बना हुआ है बेटा जी, किससे बना हुआ है उसका एक क्रिस्टल, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल से बना हुआ है। तो तीसरा पॉइंट इसका ध्यान रखने का क्या है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, द कलर of the solution, the color of the solution will fades, will fades, the color of the solution will fades and did not disappear, and did not disappear। समझ में आया बेटा जी, यहां तक कोई समस्या है, एक बार इसको नोट कर लो फिर हम आगे करेंगे। देखो बेटा, अभी मैंने इसके अंदर क्या करा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट डाला है बेटा, ठीक है ना, KMnO4 है, बस सिंपल सी बात इतनी है, नीले रंग का एक सोल्यूशन है,
वो क्या कर दिया, ब्लू कलर का बना दिया। अब हमारा जो एक्टिविटी है वो क्या कहती है, हमें इसके अंदर से नया नहीं डालना। ये एक ब्लैंक टेस्ट ट्यूब है, व्हाइट पानी से भरी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है बेटा जी, इसके अंदर से कुछ पानी को इसके अंदर डालना है सेकंड टेस्ट ट्यूब में। डाल दिया जी। कलर लाइट है डार्क है? अब इस टेस्ट ट्यूब का पानी को किसके अंदर डालना है, थर्ड टेस्ट ट्यूब के पानी के अंदर डालना है बेटा। कलर डार्क है लाइट है? बिल्कुल लाइट है बेटा, ठीक है ना। कलर क्या हो गया इसका, कलर लाइट हो गया। ये पानी हमने उस सेकंड टेस्ट ट्यूब से थर्ड में डाल दिया, ठीक है जी। फिर हमने इसका पानी किस में डाल दिया, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डाल दिया बेटा। पहली टेस्ट ट्यूब है डार्क, इसका पानी सेकंड में डाला तो कलर क्या हो गया, लाइट हो गया। सेकंड वाली का थर्ड में डाला तो क्या हो गया, और लाइट हो गया बेटा। थर्ड वाली का फोर्थ में डाला तो क्या हो गया बेटा, और लाइट हो गया। अगर हम ऐसे करते रहेंगे, अगर हम ऐसे ही इसको डाइल्यूट करते रहेंगे तो इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, लेकिन डिसअपियर नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एक क्रिस्टल है ना CuSO4 या KMnO4 का, वो मिलियंस ऑफ क्रिस्टल से बना हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर एक क्रिस्टल में इतना पानी भी डालता हूं तो भी ब्लू कलर आएगा। एक क्रिस्टल के अंदर मैं अगर इतना पानी लेता हूं तो भी ब्लू कलर आएगा। और अगर एक क्रिस्टल से मैं डाइल्यूट करता हूं तो भी क्या कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। बस फर्क कितना है, ये कैसा है बेटा, डार्क है, ये कैसा है बेटा, लाइट है। हम किसी भी चीज को डाइल्यूट करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, ठीक है ना। दो रायते आते हैं बेटा, एक आता है 80 रुपए वाला, एक आता है 10 रुपए वाला। कौन सा गाढ़ा होता है? 10 रुपए वाला तो वो जो मिलता है ना रेडी पे है, वो पानी पानी होता है, बस वो नाम का रायता होता है। तो किस लिए, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर पानी की। ये इसको बोलते हैं सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा जी। समझ में आया है? तो इस प्रॉपर्टी में ये था जो मैंने आपको भी करके दिखाया, ठीक है बेटा। समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा सभी को। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, एक एनसीईआरटी देना अगर हो तो। पुरानी नहीं, नहीं बेटा, बुक नहीं है तेरे पास यार। पहली चीज क्या थी इसके अंदर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहली चीज क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमारे अब क्या पढ़ना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं। एक सिंपल सी बात है बेटा, एक सिंपल सी बात है। ये पानी लिया, ये पानी लिया हमने, ठीक है। उसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया बेटा। इस पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया बेटा जी, सॉल्ट डाल दिया। ये सॉल्ट डिसअपियर हो गया, ये सॉल्ट क्या हो गया बेटा, डिसअपियर हो गया। कहां गया ये, कहां गया, कहां गया, डिसॉल्व तो हो गया लेकिन गया कहां? क्या हुआ बेटा, पानी के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। पानी के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा क्या होता है बेटा जी, स्पेस होता है, जैसा इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है ना, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। तो सॉल्ट का पार्टिकल क्या हुआ बेटा, इनके बीच में आ गया, इनके बीच में आ गया, ठीक है ना। सॉल्ट का पार्टिकल क्या हो गया बेटा, इन स्पेसिस के बीच में आ गया, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। किन्हीं दो चीजों के बीच को क्या बोलते हैं, इंटर। किन्हीं दो चीजों के बीच को क्या बोलते हैं, इंटर। अगर वो स्पेस है तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर का मतलब दो, पार्टिकल का मतलब पार्टिकल, और स्पेस मतलब उनके बीच की खाली जगह। तो सॉल्ट कहां आ गया बेटा, वो जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वहां पे क्या आ गया बेटा, वो सॉल्ट आ गया बेटा, ठीक है ना। सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, लेकिन यहां पे हमने इसके अंदर कौन सा सॉल्ट मिलाया है, कॉमन सॉल्ट मिलाया है बेटा। कौन सा सॉल्ट मिलाया है बेटा जी, कॉमन सॉल्ट मिलाया है बेटा। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl। सुन में आया, आ गया। सेकेंड एक्टिविटी हम कर चुके हैं, हाउ स्मॉल आर दीज मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है बेटा। तीसरी एक्टिविटी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ध्यान देना बेटा एक बार,
देखना बेटा एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल की विशेषताएं, उसकी क्या विशेषताएं हैं हमें वो जाननी है बेटा। हर आदमी की कुछ विशेषता होती है ना, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सच्चा होता है, कोई झूठा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा ये। कोई सब्जी अच्छी होती है, कोई सब्जी खराब होती है, किसी सब्जी में नमक कम होता है, किसी सब्जी में मीठा कम होता है, सब्जी में मीठा होता ही नहीं, गुजरात में डलता है। गुजरात की सब्जी खाना बेटा, कभी मीठी सब्जी मिलेगी है। इसी प्रकार से जो मैटर का पार्टिकल है उसकी भी क्या होती है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है बेटा उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। ठीक है ना बेटा। तो पहली विशेषता क्या है, ये क्या हो गया, इसकी विशेषता खराब होगी 1। पहली विशेषता क्या है बेटा, जानते हैं एक बार क्या है पहली विशेषता। पहली विशेषता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली विशेषता क्या है बेटा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि हमें पता है, जो कि हमें पता है, क्योंकि वो जो सॉल्ट हमने मिलाया था वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ था ना, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था। और उस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब मैटर की ना 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहीं पे एक कंसेप्ट और बता देता हूं, इंटर पार्टिकल स्पेस वाला। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। सॉलिड का जो स्पेस होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना बेटा वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। क्या होता है सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस, नेग्लिजिबल होता है बेटा। ठीक है ना, सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद लिक्विड का स्पेस इंटरमीडिएट होता है। लिक्विड का इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा होता है बेटा, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है लिक्विड का इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटरमीडिएट होता है बेटा। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है बेटा। और सबसे ज्यादा स्पेस किसका होता है बेटा, गैसेस का होता है बेटा। सबसे ज्यादा स्पेस किसका होता है बेटा, गैस का होता है बेटा। ठीक है ना, इसका स्पेस क्या होता है, लीस्ट होता है। जिसका जितना स्पेस कम उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, जिसका जितना स्पेस कम उस पार्टिकल की एनर्जी उतनी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। गाड़ी में एक तो 6 आदमी बैठे हो, एक 2 आदमी बैठे हो और एक अकेला आदमी बैठा हो, कब ज्यादा मूवमेंट आसान हो जाएगी, एक आदमी बैठा हो ना। इसीलिए अगर आपका पार्टिकल दूर दूर होगा तो उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अगर जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अगर पार्टिकल थोड़ा पास हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पार्टिकल बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। यहां पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं वो आगे समझ में आएगा। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर की वो क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर is continuously moving. Particle of matter is continuously moving. मैटर का पार्टिकल क्या करता है बेटा जी, मूव करता रहता है अपने आप। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। सॉलिड का पार्टिकल तो क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है। सॉलिड का पार्टिकल क्या करेगा बेटा जी, वाइब्रेट करेगा। और लिक्विड और गैस का पार्टिकल क्या करेगा, फ्लो करेगा बेटा। अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो एक एनर्जी पोजेस करते हैं, जिसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज मूव कर रही होगी उसके पास एक एनर्जी आएगी, वो कौन सी एनर्जी होती है बेटा,
मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? क्या होती है उसकी मूविंग पार्टिकल की? काइनेटिक एनर्जी। अभी पिछले में मैंने बात करी थी, कि सॉलिड का स्पेस कम तो एनर्जी क्या हो जाती है? कम। सॉलिड का स्पेस कम तो एनर्जी कम। सॉलिड का लिक्विड का स्पेस थोड़ा ज्यादा तो एनर्जी थोड़ी सी और ज्यादा। गैस का स्पेस ज्यादा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? और ज्यादा हो जाती है। जितना स्पेस ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, जितना स्पेस कम उतनी एनर्जी कम। समझ में आया? अगर सॉलिड का पार्टिकल पास पास है तो क्या वो मूव कर पाएगा बेटा? अगर सॉलिड का पार्टिकल पास पास है क्या वो मूव कर पाएगा? अगर मूव नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल, जीरो नहीं होती कभी भी, क्योंकि कुछ स्पेस तो होता ही है ना। ये स्पेस आ गया, अगर मैं और बड़ा बनाऊं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा और बड़ा बनाऊं बेटा इसको, ये आपका एक पार्टिकल सॉलिड का, ये आपका दूसरा पार्टिकल सॉलिड का, ये यहाँ पे कहीं तीसरा पार्टिकल सॉलिड का, तो बीच में स्पेस आ गया ना, थोड़ा बहुत आ गया ना बेटा, तो ये नेग्लिजिबल बोलते हैं इसको, ना के बराबर। क्योंकि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी। ठीक है ना बेटा जी? अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? अभी हम बात कर रहे थे मूवमेंट के बारे में। सॉलिड का पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो इसके पास एनर्जी आती है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? मिनिमम होती है या लीस्ट होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है या लीस्ट होती है। लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है, बीच की। लिक्विड की कैसी होती है बेटा? इंटरमीडिएट होती है। और गैस की क्या होती है? मैक्सिमम। स्पेस ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया है? और जिस प्रकार का मोशन ये दिखाते हैं, जिस प्रकार की मूवमेंट ये दिखाते हैं ना तीनों, उसको क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन, द मोशन shown by the particles of matter, the motion shown by the particles of matter is called Brownian motion और Brownian movement। ये गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं। यहां तक कोई समस्या है किसी को? बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।